अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, इंसान के तमद्दुनी कानून में जो अव्वलीन शिक़ या पहली दफ़ा है वो ये है कि इंसानी जान और इंसान के खून को हुर्मत हासिल है। ये इंसान के तमद्दुनी हुकूक में से पहला हक है कि उसकी जान और उसके खून को नुकसान न पहुंचाया जाए। और इसी तरीके से एक इंसान के तमद्दुनी फ़राइज़ में से ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो दूसरे इंसानों को जीने का हक दे, उसकी जान, उनके अमवाल और उनकी आबरू इस इंसान के दस्तरस से महफूज हो। तो ये एक इंसान के अव्वलीन तमद्दुनी हुकूक और फ़राइज़ हैं। हक उसका ये है कि उसे जीने दिया जाए और फ़र्ज़ एक इंसान का ये है कि वो दूसरों को जीने दे। अब कायनात में शुरू ही से नेकी और बद्दी की ताकतें एक दूसरे के मुकाबले में कार फरमा रही हैं। चुनाचे वक्ती हालात के पेश नज़र हर कानून में से कुछ न कुछ इस्तिस्ना होता है। मुस्तस्नयात हर जगह हुआ करती हैं। इंसानी जान की हुर्मत ये बेशक है, बिलाशुबा है, लेकिन जहाँ कहीं फितना दरपेश हो तो उस फितने को ख़त्म करने के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस कानून को ख़त्म किया है या आर्जी तौर पर इसमें इस्तिस्ना पैदा किया है। फितना किसको कहते हैं? याद रखिए कि शरीयत के अहम तरीन मकासद में से एक मकसद ये है कि इंसान दुनिया में मसलहत के हुसूल और मज़र्रत से इज्तिनाब को यकीनी बनाए। हर इंसान के लिए फ़ायदे का हुसूल और हर इंसान से नुकसान को दफ़ा करना ये शरीयत के पेश नज़र है। अब जहाँ कहीं इस मकसद में इज्तिमाई तौर पर रुकावट पेश आ जाए कि इंसानों के लिए अमन के साथ रहना मुमकिन न रहे, उनके लिए मसलहत का हासिल करना मुश्किल हो जाए और उनको मज़र्रतों का सामना करना पड़ जाए, जब ये फ़िज़ा मुआशरे में आम हो जाए तो इसे फितने से ताबीर किया जाता है। और कुरान करीम फितने को कत्ल से ज्यादा सख्त करार देता है। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि एक फितना ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि कत्ल तो एक इंसान का होगा। अगर किसी मुआशरे में फितना बर्पा हो जाए तो फिर पूरे मुआशरे का कत्ल होता है। इसलिए फितने को कत्ल से ज्यादा सख्त करार दिया है। और फितने को रफा करने के लिए फिर इंसान को हथियार उठाना पड़ता है, फिर जंग नागुज़ीर हो जाती है और फिर जंग जरूरी हो जाती है। और हर वो जंग जो किसी फितने को खत्म करने के लिए हो वो कायनात में फितरी जंग कहलाती है। दुनिया में दो किस्म की जंगें होती रही हैं। एक जंग वो है जो जिसे हम फितरी जंग कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अर्ज किया कि किसी फितने को खत्म करने के लिए या इंसानियत के फायदे के लिए, इंसानियत से मजर्रत को खत्म करने के लिए अगर कोई इंसान हथियार उठाता है, कोई कौम मुसल्लह होकर फितने को खत्म करती है, तो ये जंग फितरी जंग कहलाती है। और इसके मुकाबले में अगर कोई जंग ऐसी हो जिसमें फितने को खत्म करना मकसूद न हो, बल्कि कोई सरजमीन हासिल करना मकसद हो, मालो दौलत में इजाफा करना मकसद हो, किसी कौम को ज़ेर करना मकसद हो, तो ये जंग फितरी नहीं बल्कि ये गैर फितरी जंग कहलाती है।
जो जाहिर है कि अखलाकी तौर पर, शरी तौर पर और कानूनी हर लिहाज से मजमूम जंग है। दुनिया में दो किस्म की अक़वाम रही हैं, मुतमद्दन अक़वाम जो बाकायदा किसी रियासत में रहती हों, जो बाकायदा किसी सल्तनत के ज़ेरे असर हों, जिनके यहाँ कोई न कोई कानून हो, कोई दस्तूर हो, किसी आइन के तहत जिंदगी बसर करती हो, तो ये मुतमद्दन अक़वाम कहलाती हैं। और इसके मुकाबले में गैर मुतमद्दन अक़वाम भी रही हैं, जिनके यहाँ कोई कानून न हो, कोई रियासत न हो, खाना बदोश जिंदगी हो, कबायली कल्चर हो और जिसकी लाठी उसकी भैंस का रिवाज हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरब की सूरत हाल थी कि वहाँ कोई मरकजी कानून नहीं है, मरकजी रियासत नहीं है, लाकानूनियत थी, कबायली निज़ाम था, मुख्तलिफ कबाइल जगह जगह आबाद थे और जो इलाका जिस कबीले की दस्तरस में है तो वहाँ उस कबीले की ताकत का जोर चलता था। तो दुनिया में मुतमद्दन अक़वाम के साथ गैर मुतमद्दन अक़वाम भी रही हैं। और वैसे तो तमद्दुन और गैर तमद्दुन में फर्क है, लेकिन अगर आप वही इलाही से महरूम अक़वाम की जंगों का मुताला करें तो आपको मुतमद्दन और गैर मुतमद्दन अक़वाम में फर्क खत्म होता नजर आएगा कि हर वो कौम जो वही इलाही से महरूम हो, जो वक्त के पैगंबर की तालीमात की मुनकिर हो, उसकी बागी हो, चाहे वो मुतमद्दन है या गैर मुतमद्दन है, जब उसने जंग करनी चाहिए अपनी ज़रूरियात के तहत तो उसकी जंग हमेशा गैर फितरी होती है, उसकी जंग हमेशा सल्तनत में इजाफे के लिए होती है, उसकी जंग हमेशा किसी कौम को मगलूब करने के लिए होती है। दौलत और ज़र के हवस के तहत जो जंग लड़ी जाती है तो फिर वो जंगी अखलाकियात से आरी होती है, फिर उसमें कोई ज़ाब्ता नहीं होता, उसमें फिर हज़ार इंसानों को एक हुक्म के तहत कत्ल कर दिया जाता है, खून की नदियां बहा दी जाती है। और आपको तारीख में इसकी बेशुमार मिसालें मिलेंगी, चाहे कोई कौम मुतमद्दन है या गैर मुतमद्दन है। चुनाचे मुंजिर बिन इम्रुल कैस के बारे में आता है, इसने बनु शैबान के साथ एक मारूफ जंग लड़ी थी, जंग उवारा के नाम से। अब इसने कसम खाई थी जब जंग में इसको फतह हुई तो इसने बनु शैबान के तमाम कैदियों को वो कोहे उवारा की चोटी पर जमा किया और ये कसम खाई कि मैं उस वक्त तक इनको कत्ल करता रहूंगा जब तक इनका खून पहाड़ की चोटी से पहाड़ की जड़ तक न पहुंच जाए। इतना खून मैं बहाऊंगा कि पहाड़ की चोटी से इनका खून बहता बहता जड़ तक पहुंच जाए। चुनाचे इसने मकतूलों को कत्ल करना शुरू किया। अब पहाड़ बहुत बड़ा था, ऊंचा पहाड़ था। सैकड़ों मकतूल कत्ल करने के बाद जब थक हार गया तो अपनी कसम पूरी करने के लिए इसने उस खून पर पानी बहा दिया कि चलो किसी तरीके से इनका ये खून पहाड़ की जड़ तक पहुंच जाए। तो अपनी कसम पूरी करने के लिए उसने सैकड़ों इंसानों को एक वक्त में एक हुक्म के जरिए तय होते किया। और इसी मुंजिर का बेटा आमर बिन मुंजिर था जो अपने बाप की तरह जालिम था। अब ये मैं आपको गैर मुतमद्दिन अक़वाम के जंगी सूरत हाल बता रहा हूं कि उनकी जंग कैसे हुआ करती थी। अब इसी का बेटा था आमर बिन मुंजिर, उसके बारे में आता है कि उसने एक जंग लड़ी और जब अपने मुकाबिल कबीले पर फतह हासिल कर ली तो इसने नजर मानी कि मैं इनमें से 100 अफराद को जिंदा जलाऊंगा। अब इसके हाथ सिर्फ 99 अफराद लगे। उसने उन 99 अफराद को आग के एक अलाव में डाल दिया, जिंदा जलाया। 100 का आदत पूरा नहीं था, करीब से किसी और कबीले का फर्द गुजर रहा था। उसने जब गोश्त की बू सूंघी तो पता करने के लिए उधर आया। अब इसके हाथ वो आदमी लग गया तो इसने उसको पकड़ के आग के अलाव में डाल दिया कि किसी तरीके से 100 का आदत मेरे पास पूरा हो जाए। तो इस तरीके से इन गैर मुतमद्दन अक़वाम ने जंगें लड़ी हैं जिनकी जंग किसी कानून से, कानून के तहत नहीं होती थी, महज अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फिर वो हजार बेगुनाह इंसानों का खून बहाने से दरेक नहीं करते थे। अब जरा मुतमद्दन अक़वाम की भी एक मिसाल सुन लीजिए। सिकंदर आजम जो अपने जमाने का अजीम तरीन फातिह था और इसकी कौम और इसका मुआशरा दुनिया का मुहज्जब तरीन मुआशरा था उस जमाने के एतबार से। इसने शाम के मशहूर तिजारती शहर का मुहासरा किया। 6 महीने का मुहासरा इसे करना पड़ा। उस शहर की जंग जरा मुश्किल हो गई तो 6 माह की
का सख्त मुहासरा करने के बाद जब इसे फतह हासिल हुई तो इसने अपनी अफवाज को कत्लेआम करने का हुक्म दिया। और तारीखी रिवायात में आता है कि इसकी अफवाज ने 8,000 बेगुनाह अफराद को कत्ल किया और 30,000 इंसानों को गुलाम बनाकर मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त कर दिया। ये इन अक़वाम की सूरत हाल थी जो वही इलाही से महरूम थी, और वही इलाही से महरूम होकर जब वो गैर फितरी जंगे लड़ने पे आती थी तो मुआशरे में फितना ख़त्म करने की बजाय नए नए फितने रूनमा करने का सबब बनती थी। जब इसके मुकाबले में अल्लाह जल्ल जलालुहु की तालीमात हैं, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को या किसी मुआशरे को उस वक्त हथियार उठाने की इजाजत दी है जब मुकाबले में फितना खत्म करना हो, जब अल्लाह जल्ल जलालुहु के कलमे को बुलंद करना हो। चुनाचे गुज़श्ता अक़वाम में भी पैगंबरों की निगरानी में आपको इस किस्म की जंगें मिलेंगी। कुरान करीम ने तालूत और जालूत की जंग को नकल किया है, जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत की फौज में ऐन जवानी में शिरकत की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हाथों उस जालिम बादशाह को कत्ल करवाया था। इसी तरीके से कुरान करीम बनी इसराइल की भी मुख्तलिफ जंगों का तस्करा करता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वजूद में आई। ये अलग बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहानेबाज और बुज़दिल कौम थी और उन्हें जब भी हुक्म दिया गया जिहाद का तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने करते, जान छुड़ाने की कोशिश करते। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें किसी खास इलाके में दाखिल होने का हुक्म दिया तो उस इलाके की जो मकामी आबादी थी वो बड़ी जंगजू थी। बनी इसराइल को मालूम था कि वो बड़े जंगजू और दलेर हैं, चुनाचे उन्होंने बहाने शुरू किए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, जब तक ये लोग, ये जंगजू लोग इस इलाके में रहेंगे हम इनके साथ, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, लिहाजा आप जाइए, आप और आपका रब जाकर जिहाद कीजिए। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो यहाँ मौजूद हैं। तो कुरान करीम ने गुज़श्ता अक़वाम में पैगंबरों की निगरानी में लड़ी जाने वाली उन जंगों का तस्करा किया है जिसे कुरान करीम जिहाद से ताबीर करता है, और वो जिहाद जिसे अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इबादत करार दिया। लेकिन याद रखिए कि ये जिहाद उस वक्त होता है जब मुकाबले में कोई फितना हो, और ये बड़ा नागुज़ीर है। अगर ये न होता, कुरान करीम खुद इसको बयान करता है, वलौला दफ़उल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़, अगर इस जिहाद के जरिए अल्लाह जल्ल जलालुहु फितने को खत्म न करता और एक कौम के जरिए दूसरी फितनाबाज कौम को नेस्तो नाबूद न करता तो क्या होता? लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउ व सलवात व मसाजिद युज़करु फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, तो दुनिया में ऐसी तबाही आती कि न कोई खानकाह महफूज रहती, न कोई गिरजा महफूज रहता, न यहूदियों की इबादत गाहें महफूज रहती और न मुसलमानों की मसाजिद महफूज रहती। तो गोया के जिहाद की मसलहत यह है कि दुनिया से फितने को खत्म किया जाए, दुनिया में अमन व अमान बर्पा किया जाए ताकि दुनिया में रहने वाले इंसान अमन के जरिए यहाँ जिंदगी बसर कर सके। अगर ये मकसद पेश नजर न हो, महज सल्तनत में इजाफा करना है या अगले पर रोब डालना है या खून बहाना है, फिर उसे जिहाद नहीं कहा जाता, फिर वो फसाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए, मदीना में आकर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उन्हें जिहाद की इजाजत दी। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से अब इजाजत है कि अब तुम लड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम्हें गालिब करने पर कादिर है। वो चाहे तो तुम जैसे मुट्ठी भर जमात को मुखालिफ के हज़ारहा फौज पर फतयाब कर दे। और ये वो मुसलमान कौम थी जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में 13 साल गुजारे, हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु की जानिब से सब्र का हुक्म था तो उन्हें सब्र करना पड़ा।
हर किस्म का जुल्म कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर रवा रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरा करते या आप नमाज में होते, एक मर्तबा ऐन नमाज की हालत में उक़बा बिन अबी माईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कंधे पर ऊंट की ओजड़ी लाकर रख दी। आप पर गिलाज़तें फेंकी गई। और तो और आपकी बेटियों के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी दोनों साहिबजादियां अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में थी। उन्होंने एक ही मजलिस में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू आपकी दोनों बेटियों को तलाक दी। और इसी पर ही बस न किया, बल्कि जब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत का इरादा किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी, हजरत अबुल आस बिन रबी की निकाह में थी। और अबुल आस जब ग़ज़वा बदर में कैद होकर आए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा लिया कि हम तो मेरे हाथ तो कर देते हैं, लेकिन वहां से जाकर ज़ैनब को भेज देना। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और अपने भाई के साथ अपनी अहलिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब को रवाना किया कि ये हिजरत कर ले, मदीना चले जाए। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो हजरत ज़ैनब को मक्का से बाहर छोड़ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मदीना से भेजा था कि ज़ैनब को मदीना ले आओ। अब जब हजरत ज़ैनब हजरत अबुल आस के भाई यानी अपने देवर के साथ हिजरत के इरादे से निकली तो हब्बार बिन असवद, जो कोई गैर नहीं था बल्कि हजरत ज़ैनब का रिश्तेदार था, उसने हजरत ज़ैनब की सवारी पर हमला किया। और उस हमला करने के नतीजे में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सवारी से नीचे चटियल जमीन पर गिरी और वो उस वक्त उम्मीद से थी तो जख्मी हो गई और इसी जख्म की वजह से हमल जाया हुआ। और अगले दिन वो इसी जख्मी हालत में मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा रवाना हुई। और उस जमाने में ये 15 दिन का सफर था, तो 15 दिन का सफर इस तकलीफ के आलम में किया और बाद में भी इसी जख्म की वजह से हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो इस तरीके से मुसलमानों पर बजाते खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने हर किस्म की तकालीफ पहुंचाई। अब जब इन तकालीफ के जवाब में मुसलमानों को जवाब देने की इजाजत दी गई तो वो इजाजत गैर महदूद नहीं थी, वो लामहदूद नहीं थी कि मुसलमान अपने जज्बा इंतकाम या गजब के तहत जंग लड़े, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जंगी अखलाकियात का पाबंद किया। आपको दौरे रिसालत की जितनी जंगें मिलेंगी या बाद में मुसलमानों की जो जो जंगें आपको मिलेंगी वो उन जंगी अखलाकियात की पाबंद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उस वक्त सिखाए। चुनाचे सबसे पहला तरीक़ाकार या सबसे पहला ज़ाब्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तालीम किया वो ये था कि जब भी जंग लड़नी हो तो वो ज़ाती ख्वाहिशात के तहत ना हो, बल्कि वो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए। हजरत अबू मूसा अशरी की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था। एक शख्स आया और उसने आके दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, कुछ लोग माले गनीमत के हुसूल के लिए लड़ते हैं कि हमें माल मिले, कुछ लोग शोहरत की खातिर लड़ते हैं कि हम मशहूर हो जाएं, कुछ लोग अपनी बहादुरी दिखाने की खातिर लड़ते हैं कि हमें बहादुरी के जौहर दिखाने का मौका मिले, तो इनमें से कौन सा क़िताल फी सबीलिल्लाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, इनमें से कोई भी जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं, बल्कि जिहाद फी सबीलिल्लाह तो वो है जो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए लड़े। इन्हीं हजरत अबू मूसा अशरी से एक और रिवायत मनकूल है कि एक शख्स आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि या रसूल अल्लाह, कुछ लोग जोश गजब में लड़ते हैं, गुस्से में और इंतकाम की खातिर लड़ते हैं, कुछ लोग कौमी हमीयत की खातिर लड़ते हैं, तो इनमें से जिहाद या क़िताल फी सबीलिल्लाह कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब इरशाद फरमाया कि इनमें से कोई भी क़िताल फी सबीलिल्लाह नहीं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद तो वही है जो खालिसतन उसकी रजामंदी के लिए लड़ा जाए।
हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि एक शख्स आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि या रसूल अल्लाह अरअयत रजुलन गज़ा यल्तमिसुल अज्र व ज़िक्र मा लहू, कि या रसूल अल्लाह क्या उस शख्स के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं जो लड़ता है माल और शोहरत के हुसूल के लिए, मालहू, अल्लाह के यहाँ उसके लिए क्या होगा, अल्लाह उसे क्या अजर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला शै, अल्लाह के दरबार में उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि अरबों के मुआशरे में लड़ाइयाँ होती ही इसलिए थी कि अगले कबीले को बर्बाद किया जाए, लोग हमारी बहादुरी के गुण गाएं और अगले कबीले का माल हमारे कब्जे में आए। लड़ाइयाँ लड़ी ही इस मकसद के लिए जाती थी। अब जब दरबार रिसालत से इरशाद होता है कि ऐसे शख्स को कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो हैरान हुए, दोबारा सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह अरअयत रजुलन गज़ा यल्तमिसुल अज्र व ज़िक्र मा लहू, कि या रसूल अल्लाह एक शख्स लड़ता है शोहरत और माल की खातिर, अल्लाह के दरबार में उसे क्या मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब इरशाद फरमाया कि ला शै, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो तीसरी मर्तबा चौथी मर्तबा सवाल करता है अपनी हैरत को दूर करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिर में उससे इरशाद फरमाया कि याद रखो अल्लाह जल्ल जलालुहु सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो खालिसतन उसकी रजा के लिए। अगर कोई शख्स लड़ता है किसी दुनियावी मकसद के लिए तो उसे अल्लाह की रजा नहीं मिलने वाली। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जिहाद करता है, लड़ता है और उसके जहन में एक ऊंट की रस्सी हासिल करने का ख्याल भी आ जाए तो उसका ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं रहेगा। ऊंट की रस्सी उसकी क्या हैसियत है, लेकिन अगर किसी शख्स में उसकी नीयत में इतना अदना खोट भी आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसका ये क़िताल और उसका ये जिहाद कबूल नहीं फरमाते। तो सबसे पहला ज़ाब्ता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी अखलाकियात के सिलसिले में दिया वो ये था कि मुसलमान जब भी लड़ता है तो वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजामंदी को पेश नजर रखता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता है। उसके सामने माल नहीं होता, उसके सामने शोहरत नहीं होती। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत की गैर फितरी जंगों में जो तरीक़ाकार राइज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम तरीकों को खत्म फरमाया। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ज़माने जाहिलियत की गैर फितरी जंगें किसी कानून की ताबे नहीं थी। अगर किसी महल्ले को जलाना पड़ता, फाते कौम जला देती, हजारों इंसानों का खून बहाना पड़ता, वो बहा देते। बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार, मजहबी लोग, जाहिद, कोई फाते की तलवार से महफूज न रहता। लाशों का मुसला कर देते, खोपड़ियों के मीनार बना देते, मकतूलीन की खोपड़ियों में शराब पिया करते, पूरे शहर को आग लगाकर वहां के बासियों को जिंदा जला देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तरीकों को खत्म फरमाया और अपनी उम्मत को ये हिदायत दी कि किसी कौम पर भी बेखबरी से हमला नहीं करना, बदअहदी नहीं करनी। चुनाचे इसकी एक अजीब मिसाल हमें मिलती है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। उनका दौर खिलाफत था और सल्तनत रूम के साथ मुसलमानों का सुलह का मुआहदा चल रहा था, अमन का मुआहदा था। अब सुलह का मुआहदा खत्म होने के करीब था तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगी तैयारियां शुरू कर दी कि जब ये सुलह का मुआहदा खत्म हो जाए तो फिर हम हमला करने के लिए आजाद होंगे तो हम इन पे हमला कर देंगे अल्लाह जल्ल जलालुहु के दीन की सरबुलंदी के लिए। अब चूंकि जंगी तैयारियां जो हो रही थी वो अमन के वक्त में हो रही थी, सुलह के दौरानिये में हो रही थी और इस्लाम इस हवाले से इतना हसास है कि जब सुलह का मुआहदा चल रहा हो तो उस दौरानिये में हमला करना तो दूर की बात है, जंगी तैयारियों की भी इजाजत नहीं देता।
हजरत अमीर मुआविया किसी वजह से इससे लाइलम होंगे, उनका ये ख्याल था कि हम हमला तो नहीं कर रहे, जंग की तैयारियां कर रहे हैं और वो हम कर सकते हैं। तो एक सहाबी वो दौड़ते हुए तशरीफ लाए और वो ये ये आवाजें लगा रहे थे कि ये तो गदर है, वफा नहीं है, ये तो अहद शिकनी है। और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुतनब्बे किया कि सुलह के मुआहदे के दौरान या सुलह की मुद्दत के दौरान जिस तरीके से हमला करना मना है, उसी तरीके से जंगी तैयारियां करना भी मना है। तो ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाब्ता सिखाया अपनी उम्मत को कि मुखालिफ कौम के साथ बदअहदी नहीं करनी। एक ज़ाब्ता ये सिखाया कि मुखालिफ कौम के अमवाल को जलाना नहीं है। इंसानों को जलाना तो दूर की बात है, उनके अमवाल को जलाने की भी इजाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी कि किसी कौम की फसलों को उजाड़ दिया जाए, उनके बागात को वीरान कर दिया जाए। इसकी मुमानियात कर दी गई मुसलमान अफवाज के लिए। चुनाचे गज़वा बनु नज़ीर में जब बनु नज़ीर यहूदी कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारियां की, अहद शिकनी की, गद्दारी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ जंगी कार्रवाई का हुक्म दिया। तो कुछ मुसलमानों ने उनके किलों के आसपास कुछ बागात जला दिए। वो खजूर की एक खास किस्म थी जिसे लीना कहा जाता है, कुरान करीम में भी उसका जिक्र है सूरतुल हशर में। अब मुसलमानों ने मुहासरे की जरूरत की खातिर उनके कुछ दरख्तों को काट दिया। अब वही मुसलमान परेशान होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने तो बनु नज़ीर के दरख्तों को काट दिया है, तो क्या इसका कोई गुनाह तो नहीं हमारे ऊपर? अब आप अंदाजा लगाएं, ये वही कौम थी जो हजारों इंसानों को आग में जलाने से घबराती नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी तरबियत फरमाई कि थोड़ी ही अरसे के बाद दुश्मन के चंद दरख्तों को काटने की वजह से उन्हें ये फिक्र लाहक हो गई कि कहीं हमने गलत काम तो नहीं किया। तो वो हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने तो ये काम किया है बेखबरी में, तो क्या हमारे ऊपर कोई गुनाह तो नहीं है? इस पे फिर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमा अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह, कि ये जो तुम लोगों ने लीना के दरख्त काटे हैं या कुछ दरख्तों को छोड़ा है, तो ये सब अल्लाह की इजाजत से है, तुम्हारे ऊपर इस पर कोई मुआखजा नहीं है। चुनांचे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो एक खास किस्म की खजूर थी जिसे बनु नज़ीर खाते नहीं थे, वो उनके काम की नहीं थी और मुसलमानों के मुहासरे के लिए लाजिम था कि उन दरख्तों को काटा जाए। तो इस वजह से मुसलमानों को वो दरख्त काटने पड़े। तो वो एक खास सूरत हाल थी, वरना आम तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इसकी इजाजत नहीं दी। कैदियों के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान पर अमल फरमाते थे। चुनाचे सुमामा बिन आसाल का मशहूर वाकया है कि यमामा की जंग में ये कैद होके आए थे। मस्जिद नबवी में आके इनको बांधा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन इनसे सवाल किया कि सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा जैसा है आप देख रहे हैं। तो आपने पूछा कि तुम्हें अपने बारे में क्या तवक्को है? तो वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे मार देंगे तो एक जानदार को मारेंगे और अगर छोड़ देंगे तो एक एहसान शनास को छोड़ेंगे। एहसान शनास के साथ आप एहसान करेंगे। 3 दिन तक यही मुकालमा चलता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद किया और वो इससे इतना मुतासिर हुआ कि फौरी तौर पर जाकर गुस्ल करके आया और आकर कलमा पढ़ा और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आज से पहले आपका मजहब और आपके शहर से ज्यादा मेरे नजदीक कोई मबगूज चीज नहीं थी, लेकिन अब इस लम्हे के बाद आपकी जात, आपके शहर और आपके मजहब से ज्यादा मेरे नजदीक कोई पसंदीदा चीज नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था। गज़वा बदर के कैदियों में से एक कैदी का अपना बयान है कि मुझे अंसार के एक घराने के सपुर्द किया गया। अब जिस वक्त खाना आया करता तो वो खाना मेरे सामने रख देते और खुद खजूरों पर गुजारा करते। तो मैं बड़ा शर्मसार होता कि ये खाना आप लोग खा ले, मैं तो कैदी हूँ, लेकिन वो इस बात को गवारा न करते क्योंकि बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी जंगों के मामले में, और आपकी इसी सीरत का ये नतीजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 8 सालों में मुसलमानों ने 83 के करीब जंगें लड़ी।
उनमें से 55 जंगें ऐसी थीं जिनमें आप खुद तशरीफ नहीं लेके गए, जिसे सरिया कहते हैं, और 27 जंगें ऐसी थीं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए, जिसे गज़वात कहते हैं। इन 83 जंगों में बमुश्किल 600 अफराद का जानी नुकसान हुआ। इतने कम जानी नुकसान पर मुसलमानों ने ये जंगी लड़ी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त 10 लाख मुरब्बा मील ये मुसलमानों के कंट्रोल में था, और रियासत मदीना की सरहदात 10 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि 83 जंगें और 10 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर अपनी हुकूमत कायम करना, लेकिन खिराज में क्या देना पड़ा कि महज 600 या 700 अफराद का जानी नुकसान। और इस जमाने की जंगें आप देख लें, लाखों करोड़ों इंसान किसी एक जंग में किसी एक मुल्क की हवस की नजर हो जाते हैं। तो खुलासा ये निकला कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुसलमानों को जो तरीक़ेकार सिखाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से मुसलमानों ने जो जंग का तरीका सीखा है वो रहमत पर मबनी है। अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।